नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। हम दूरी, चाल और समय से संबंधित सम करेंगे। आज जो अपने सम रहेंगे वो ट्रेन से संबंधित रहेंगे, कुछ दूरी और चाल के डायरेक्ट भी रहेंगे। अब एक राम नाम का आदमी है जिसको ऑफिस पहुंचना है 9 बजे और ऑफिस की दूरी है वो घर से 20 किलोमीटर है और उसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए उसको घर सुबह किस टाइम चलना पड़ेगा घर से। तो ऑफिस पहुंचना किस टाइम है? 9 बजे पहुंचना है। 9 बजे उसके ऑफिस का टाइम है और दूरी है 20 किलोमीटर और चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधी सी कॉमन सेंस की बात है कि दूरी बराबर, अपन ने फॉर्मूला सीखा था जब ये शुरू किया था, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी सम कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी कहानी नहीं है। भैया आपको इनके रिलेशन का पता होना चाहिए कि दूरी है वो किसके बराबर होती है? चाल गुणा समय। तो अपने पास क्या है? दूरी देखो कितनी है, दूरी 20 किलोमीटर और चाल क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधी सी बात अपने आप ही क्या आ जाएगा, इधर आके 8 जब भाग में होगा, क्योंकि ये किलोमीटर में चल रहा है, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो घंटा ही लगेंगे। 20 को भाग किससे देनी है? 8 से, तो वो आपका समय आ जाएगा। आपको पता है कि 4 के बड़े भाग कर लो, चाहे 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2.5 घंटे हो गए भाई। 2.5 घंटे लगते हैं उसको ऑफिस पहुंचने के लिए। अब 9 बजे ऑफिस में पहुंचना है, 2.5 घंटे पहले चलेगा। तो कब चलेगा? 9 में से आपको क्या घटाना है? टाइम में जब भी घटाना हो तो कैसे घटाओ? ये तो 9 बजे हैं और आपको घटाना क्या है? 2.5 का मतलब है 2 घंटे 30 मिनट। अब इस तरह तो माइनस होगा नहीं, तो आप क्या करोगे? यहाँ 8 लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे? 60 लिखोगे। अब माइनस करोगे क्योंकि वो 1 घंटा 8:60 का मतलब 9 बजे हुए हैं। 0 की 0, 6 में से 3 गए 3 और यहाँ क्या बच गया? 8 में से 2 गए 6। 6:30 बजे सुबह उसको चलना पड़ेगा, जब वो सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँच जाएगा भाई। तो ये अपन ने बता दिया कि उसको घर से किस टाइम चलना पड़ेगा? 6:30 बजे। अगला देखते हैं कि 2:30 बजे कोई चोर गाड़ी चुरा के भाग गया भाई। मालिक को पता चला आधे घंटे बाद। 3 बजे उसने आके देखा भाई गाड़ी तो गायब है। अब मालिक दूसरी कार लेके दौड़ा भाई और जो कार चुरा के भागा चोर, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो कार वो चुरा के भागा ना चोर, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वो भागा कब है? 2:30 बजे। अब मालिक को पता कब चला? आधे घंटे बाद, मतलब 3 बजे पता चला। और अब मालिक एक और कार लेके आया, पड़ोसी को बोला भाई कार दे, अपनी कार तो गई, अब इस कार से पता लगाते हैं कि चोर कहाँ गया। अब मालिक जो दूसरी कार लेके आया वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ती है भाई। तो इस तरह का सम जब भी आ जाए, पहले तो आपको इनका अंतर देखना है। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। आधे घंटे बाद पता चला, मतलब 3 बजे पता चला भाई चोरी हो चुकी है कार। अब 3 बजे ये दौड़ेगा, भागेगा, ये तो आधा घंटा पहले भाग चुका है। आधा घंटा पहले भाग चुका है तो कितने किलोमीटर गया? 30 किलोमीटर तो ये जा चुका है भाई। अब ये 30 किलोमीटर दूरी कवर करने के लिए किस स्पीड से भाग रहा है? वो 75 की। तो इन दोनों की स्पीड का अंतर कितना है? ये 60 से भाग रहा है, ये 75 से, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे लगेंगे भाई। 2 घंटे बाद क्या करेगा? मालिक उस चोर को पकड़ लेगा। 2 घंटे बाद पकड़ेगा तो चोर को किस समय पकड़ेगा? 5 बजे। 5 बजे वो चोर काबू में आ जाएगा जो 2:30 बजे कार लेके भागा था। कि 2:30 बजे कोई कार चुरा कर भाग गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आधे घंटे बाद मतलब 3 बजे मालिक को पता चला कि आपकी कार तो चोरी हो चुकी है। अब वो क्या करेगा? एक कार और लेगा और किस स्पीड से भागेगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आधे घंटे में ये बंदा कितनी दूरी तय कर जाएगा? 60 वाला 30 किलोमीटर, मतलब उन दोनों के बीच में 30 किलोमीटर का गैप है और स्पीड का गैप कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर जाने में 15 वाली स्पीड वाली कार को 2 घंटे और लगेंगे। 2 और लगेंगे तो 3 और 2 5। 5 बजे क्या करेगा? वो गाड़ी को पकड़ लेगा भाई, चोर को भी पकड़ लेगा और अपनी गाड़ी भी मिल जाएगी। आगे अपने पास 180 मीटर लंबी ट्रेन है। अब ट्रेन से संबंधित आगे भाई, इतनी ही लंबाई के प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या है?
तो फॉर्मूला आपको पता ही है। अब ट्रेन कितनी लंबी है, 180 मीटर लंबी है, ये ट्रेन की लंबाई है, और इतना ही लंबा प्लेटफार्म है भाई। 180 मीटर लंबाई क्या है, प्लेटफार्म है। तो देखो टोटल दूरी होगी ना, ये दूरी कितनी होगी, 180 और 180 360 मीटर। उस ट्रेन को इसको पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 18 सेकंड का। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी अपने पास कितनी, 180 है, 180 है, तो कितनी होगी 360 मीटर। चाल अपने को बतानी है, समय कितना है 18 सेकंड। 18 सेकंड है तो क्या करोगे, 318 भाग में 18 कर दिए, मीटर प्रति सेकंड में आ गई चाल। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लेके जाना है तो क्या करना होता है, 360 गुणा 18/5। बड़े में लेके जाना है तो बड़ा ऊपर, स्पीड क्या आ गई उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। वो किस स्पीड से चल रही है ट्रेन, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है ट्रेन। तब वो 18 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को और खुद को पार कर जाती, क्योंकि ट्रेन जब पार करेगी तो खुद को भी तो पार करेगी। वो इस किनारे खड़ी है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक ट्रेन है। तो ये इसको जब पार करेगी तो मतलब ये दूरी तो पार करनी ही पड़ेगी, 180 मीटर तो ये भी और 180 मीटर ये, तो ये टोटल कितनी हो गई 360। और इसको पार करने में कितना समय लगता है आपको, 18 सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में कितना आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई है। अब 3 आदमी हैं जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से दूरी तय करते हैं, तो उनको 47 मिनट लगती है। दूरी वही है, इनको टाइम कितना लगता है, 47 मिनट। तो बताइए वो दूरी कितनी है। तो 3 वाला आपको मैंने लिखवाया था, 3xyz बाय में xy प्लस yz प्लस zx। तो इससे क्या होगा, आपकी चाल आ जाएगी 3 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5 और बटा में 3 और 4 की गुणा 12, 4 और 5 की 20, 5 और 3 की 15। तो इसको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 9 चौक 36, 36 5 180। और जब इनका जोड़ करो तो कितना आएगा, 5 और 2 7, 2 और 2 4, 47। अब ये आपका आ चुका है। अब गुणा में मिनट कितनी है, 47, और सवाल किस में चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए भाग किससे करोगे, 60 से। तो ये मिनट में है, मिनट के घंटे बनाओगे तो 60 से डिवाइड करोगे, 60 3 180, 47 47 कैंसिल। वो दूरी है 3 किलोमीटर। वो कितनी दूरी तय करते हैं, 3 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, जिसके अंदर उनको अलग अलग इतना समय लगता है। इसी तरह रेलगाड़ी वाला एक और देखिए कि कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई अपने पास 200 मीटर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। जब भी आपके पास व्यक्ति आ जाए, कोई वृक्ष आ जाए या कोई खंभा आ जाए, तो उनकी कुछ भी लंबाई नहीं होती, उनकी लंबाई हम नगण्य मानते हैं, शून्य मानते हैं, शून्य मानते हैं उनकी लंबाई। जब भी आपके पास कोई रेलगाड़ी दे रखी है, अब अपने को रेलगाड़ी दी हुई है, कितने मीटर लंबी है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है भाई, और ये किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, यदि इसकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब दूरी की जगह तो जो रेलगाड़ी है वो खुद की लंबाई आएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि व्यक्ति हो, वृक्ष हो या कोई खंभा हो, तो उसकी लंबाई 0 मानी जाएगी, नगण्य मानी जाएगी। तो इसमें 0 जोड़ो चाहे ना जोड़ो, बराबर चाल गुणा समय। चाल कितना अपने पास, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय बताना है तो गुणा में समय। तो देखिए आपके पास क्या है, ये तो 200 का 200 रहेगा, और इसको मीटर प्रति सेकंड में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल आधा मीटर में चल रहा है। तो 36 गुणा 5/18, तो चाल क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकंड आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। 200 को जब आप 10 से भाग करोगे तो समय आ जाएगा। समय कितना लगता है, 20 सेकंड का समय लगता है। 20 सेकंड में क्या करता है,
ट्रेन है वो उस आदमी को, वृक्ष को, पोल को जो भी दिया होगा उसको 20 सेकंड में पार कर जाएगी भाई। जब भी आपको कोई ट्रेन की लंबाई दे रखी है तो वही लंबाई आपकी दूरी होगी। चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में तो पहले मीटर प्रति सेकंड में लेके आओगे, फिर उस फॉर्मूले पुट करते आपका समय पूछा तो समय आ जाएगा, समय दे रखा है तो चाल आ जाएगी, चाल और समय दोनों दे रखे तो दूरी आ जाएगी। अब अगला देखिए कि 300 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है और 200 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। अब की बार अपने पास प्लेटफार्म दिया हुआ है भाई। 300 मीटर लंबी तो क्या अपने पास रेलगाड़ी है और 200 मीटर लंबा प्लेटफार्म है। तो उस प्लेटफार्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, जिस ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए अब जब भी प्लेटफार्म दिया हुआ हो या दो ट्रेन दी हुई हो तो वो लंबाई जुड़ जाती है, उनकी जो लंबाई दे रखी है वो आपकी क्या होगी, प्लस हो जाएगी। 300 मीटर प्लस 200 मीटर, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 200 मीटर लंबा प्लेटफार्म, ये तो दूरी हो गई आपकी। और उसने क्या कहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लेगी। समय बताना है तो गुणा में समय तो चलता ही रहेगा, समय बताना है आपको। तो ये 500 हो गया, 500 मीटर हो गया भाई। अब सवाल मीटर में है, इधर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 72 गुणा 5/18, तो इधर क्या आ जाएगा 18 चौके 72, 4 पंजे 20, 500 मीटर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करेगा तो कितना समय लगेगा। तो 500 को आप किससे डिवाइड करोगे, 20 से। 20 से करते कितना समय लगेगा, 25 सेकंड का समय लगेगा उस प्लेटफार्म को पार करने में। उस प्लेटफार्म को पार करने में समय कितना लगा, 25 सेकंड लगा, जिसकी लंबाई 200 मीटर थी और खुद रेल की लंबाई 300 मीटर थी। आगे दिया हुआ अपने को कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुरंग की लंबाई 250 मीटर है, सुरंग की लंबाई 250 मीटर है। आपको बताना है सुरंग की लंबाई 250 मीटर है और इसको पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। समय कितना लगता है, 30 सेकंड, 30 सेकंड का समय लगता है। क्या दिया हुआ आपको, एक ट्रेन है जिसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और सुरंग की लंबाई 250 मीटर है जिसको पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई बताइए। तो ट्रेन की लंबाई तो देखो, सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन खुद को भी तो पार करेगी, तो दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई मान ली x है और सुरंग की लंबाई 250 मीटर है। चाल क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल किस में चल रहा है, सेकंड और मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में लेके जाना है तो 5/18 से गुणा करोगे, समय गुणा में आ जाएगा कितना, 30 सेकंड। इसको हल करते हैं आपका काम खत्म। x + 250 बराबर 18 तिये 54, 5 तिये 15, 15 को किससे गुणा करोगे, 30 से। तो x + 250, 250 किसके बराबर है, 450 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 450 में से क्या माइनस करना है, 250। जो ये फालतू है 200 मीटर, यही तो क्या है आपकी 200 मीटर जो फालतू है, यही तो क्या है आपकी ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन कितनी लंबी थी, 200 मीटर लंबी थी भाई। ट्रेन कितनी लंबी थी, 200 मीटर लंबी थी। आगे देखिए, दो रेलगाड़ी है, एक ही रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 300 मीटर है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 300 मीटर है। अब की बार रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है आपको, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 300 मीटर है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 27 सेकंड में एक पुल को पार करती है, 27 सेकंड में एक पुल को पार करती है। अब लंबाइयाँ पॉइंटों में भी आ सकती है, पूरी पूरी भी आ सकती है भाई। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई दे दी की बार अपने को 300 मीटर है। एक पुल को पार करती है, पुल को पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है। और रेलगाड़ी की जो चाल है अपने पास, रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 27 सेकंड में पुल को पार करती है। तो अब देखो किस चीज़ की कमी है,
पुल को पार करती है। चाल भी दे रखी है आपको, समय भी दे रखा है, दूरी भी दे रखी है, मतलब दूरी में कुछ कमी है किसकी, पुल की। पुल की लंबाई नहीं दी हुई, तो पुल की लंबाई बतानी है आपको, उसने कितने मीटर लंबे पुल को पार किया। तो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी खुद हो गई। पुल की लंबाई अपन x मान ली भाई, पिछली बार अपन ने किसकी लंबाई x मानी दी है, रेलगाड़ी की। अब की बार हम किसकी मान लेते हैं, पुल की लंबाई। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, मीटर प्रति सेकंड में लेके जाओगे 5/18 से गुणा करोगे, समय 27 सेकंड है ये आपके पास। तो 300 प्लस x, इधर 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 10 गुणा 27, तो मतलब कितना हो गया, ये तो पुल है वो इससे कम हो गया लंबाई, कितनी 30 मीटर। 300 और इधर क्या हो गया प्लस x बराबर क्या आ गया 270। तो x बराबर क्या आएगा 270 माइनस 300, तो -30। इसका मतलब अपनी स्टेटमेंट में गलती है कहीं ना कहीं, जो इस इक्वेशन है इसके अंदर स्टेटमेंट में गलती है। रेलगाड़ी की लंबाई 300 की बजाय आप क्या ले लो, कम लेनी पड़ेगी, कितनी 100 मीटर। ये माइनस में भी नहीं आएगा कभी भी, जो दूरी है वो कभी माइनस में नहीं होती है। तो ये क्या आ गया 100। अब क्या आ जाएगा आपके पास है, जो पुल था उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 170 मीटर। लंबाई कभी माइनस में नहीं आएगी, तो ये कितनी आ गई 170 मीटर। पुल की लंबाई कितनी है 170 मीटर है अभी। अगर यहाँ 300 मीटर दिया हो तो यहाँ टाइम ज़्यादा देगा, यहाँ भी टाइम ज़्यादा मिलेगा। चाल से यही पड़ी हो, टाइम मान लो 27 की जगह आपके पास क्या दे दिया होता 30 सेकंड दे दिया होता, 30 की बजाय 35 दे दिया होता 35, तो अब हो गया 35 दे दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ चाहे 300 मीटर ही दे रखी हो आपको, अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है 300 मीटर ही दे रखी है, 300 और इधर क्या हो जाएगा 35 दाए 350, 350 में से अब आपको क्या माइनस करना है 300 माइनस करना है, 350 माइनस है 300, तो क्या आ जाएगी पुल की लंबाई 50 मीटर। तो इस तरीके से लंबाई कभी माइनस में नहीं होगी। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे अपने को 2 ट्रेन दे रखी है भाई, दोनों ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। एक ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आपको बताना है वो दूसरी ट्रेन है जो उसमें बैठा है उस व्यक्ति को कितनी सेकंड में पार कर जाएगी, ये बताना है आपको। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है और एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 150 मीटर लंबी ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी 100 मीटर लंबी है जिसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो कैसे करोगे आप, दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, बस फॉर्मूला तो वही रहेगा। देखो जहाँ से अपन ने शुरू किया था, दूरी कितनी होगी दोनों जोड़ो तो 250 मीटर। अब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, अब ये देखना है आपको। क्या कहा है उसने कि एक दूसरे के विपरीत है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत हो, तो क्या करना है, अगर इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 54 और 36 कितना हो गया, प्लस कर दोगे चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप किस में लेके जाओगे मीटर प्रति सेकंड में, तो समय आ जाएगा। तो 250 मीटर बराबर इनको प्लस करो तो 6 4 10 की 0, 90 आ गया गुणा 5/18, अब ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया तो कितना आ गया 25। 250 को किस से भाग देना है 25 से, तो मीटर प्रति सेकंड है, तो आंसर किस में आ गया, सेकंड में कितनी सेकंड लगेगी 10 सेकंड लगेगी। उनको एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा 10 सेकंड लगेगा। 10 सेकंड में वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी। इसी के अंदर मान लो वो दे देता कि ये ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, आ गया था। अब इस ट्रेन में मान लो आदमी बैठा है,
150 मीटर लंबी जो ट्रेन है उसके अंदर आदमी बैठा है, तो दूसरी ट्रेन उसको कितनी देर में पार कर जाएगी। तो जिस ट्रेन के अंदर वो व्यक्ति बैठा है, बैठे व्यक्ति जिसके अंदर वो बैठा है उसकी तो लंबाई लेनी है, दूसरे की लंबाई नहीं लेनी। तो 0 प्लस है 150 बराबर पार करने में कितना समय लेगी। तो वो चाल तो जुड़ेगी, वही बात रहेगी। 54 और 36 कितना हो गया था 90 गुणा में 5/18 उस बैठे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ से वो समय भी आ जाएगा। तो कितना समय लेगी, 150 को किस से भाग देना है 25 से, तो समय आ गया 6 सेकंड। 6 सेकंड में पार कर जाएगी, 6 सेकंड में उसको पार कर जाएगी जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा था। एक और देखिए इसी टाइप का कि अपने पास 2 ट्रेन है, तो एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरी जो ट्रेन है 100 मीटर लंबी है और इसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब अपने को दिया हुआ है कि बताओ दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी। दूसरी रेलगाड़ी में जो बैठा है, मतलब इसमें रेलगाड़ी में बंदा बैठा है और ये कितने समय में पार कर जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिसके अंदर व्यक्ति बैठा है, जिस रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई आपको 0 माननी है। जिस रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई क्या माननी है आपको 0, और जो पार कर रही है वही पार करेगी कितनी 300 मीटर। और चाल क्या है, एक 40 है और एक 32 है, किलोमीटर प्रति घंटा है और गुणा में समय। तो देखिए 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब दूरी आपके पास 300 मीटर ही रह चुकी है। ये कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 गुणा में समय, तो कितना आ गया 20। 300 को भाग किससे देनी है 20 से, तो 20 सेकंड में क्या करेगी वो ट्रेन, उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगी। तो आपको सेकंड लगेगी 15 सेकंड, 15 सेकंड में वो उस ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। अब इसी तरीके से अब 2 जगह से ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है भाई। एक ट्रेन P पॉइंट से चलती है और एक ट्रेन Q पॉइंट से चलती है। आपको बताना है कि वो किस समय तो मिलेगी और कितनी दूरी पर मिलेगी, ये बताना है किस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, किस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की। तो एक ट्रेन P से चलती है और एक ट्रेन Q से चलती है। एक यहाँ P से चली है और एक है Q से चली है और दूरी है 450 मीटर। दोनों ट्रेन कुल मिला के दूरी तय करती है 450 मीटर, 50 किलोमीटर, 450 है किलोमीटर। P से जो रेलगाड़ी चली है वो सुबह 8 बजे चली है भाई। P से चलने वाली गाड़ी का टाइम है 8 बजे और Q से चली है उसका टाइम भी है 8 बजे, दोनों सेम टाइम पे चलती है। P से जो रेलगाड़ी चलती है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो Q से चली है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक तो ये बताना है कि ये कितनी दूरी पर मिलेगी, किस समय मिलेगी, ये आपको बताना है। 450 किलोमीटर आपके पास टोटल दूरी है। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, तो दोनों की चाल जोड़ोगे तो 50 और 40 कितना हो गया 90। स्पीड कितनी आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 450 किलोमीटर टोटल है, तो उसको भाग करोगे तो कितने घंटे बाद 5 घंटे। 5 घंटे बाद इनका देखो मिल जाएगी। 8 बजे चली है दोनों, तो 5 घंटे बाद मिलेगी। तो 5 घंटे बाद क्या टाइम होगा, अगर ट्रेन के टाइम के हिसाब से देखें तो 13 बजे हुए दिखाएगा, 13 बज जाएंगे भी। 8 और 5 कितना हो गया 13 बजे मिलेगी। लेकिन अपने टाइम के अकॉर्डिंग कितना बजा हुआ मिलेगा 1 बजे। दोपहर का 1 बज चुका है भाई, सुबह 8 बजे चली है तो दोपहर का 1 बजे। तो ये आपका टाइम आ गया कब मिलेगी। लेकिन वो कितने घंटे चली, ये कितने घंटे चली 5 घंटे। तो इसने कितने किलोमीटर कवर किए 250 किलोमीटर। और ये भी कितने घंटे चली 5 घंटे, तो इसने कितने किलोमीटर कवर किए 200 किलोमीटर। टोटल किलोमीटर कितने थे 450।
450 किलोमीटर उन दोनों ने क्लियर कर दिए भाई। 250 किलोमीटर तो ये चलेगी जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 200 किलोमीटर ये चलेगी जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि दोनों का अंतर लोगे तो 1 घंटे के पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आ रहा है, तो 5 घंटे में सीधी सी बात है ये तो 250 किलोमीटर जाएगी और ये 200 किलोमीटर ही जाएगी। 5 घंटे का टाइम लगेगा टोटल। तो ये अपने कुछ ट्रेन से संबंधित सम थे, और हम कुछ कल भी ट्रेन और वायुयान से संबंधित सम करेंगे कि कोई वायुयान कितनी विलम्ब से चलता है तो कितनी देरी से पहुंचेगा, अगर उसको टाइम पे पहुंचाना है तो चाल क्या होनी चाहिए, ये सब हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।